जॉस्टिन गार्डर की खास बात यह है कि वो 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र के लोगों की नज़र से इस दुनिया को देखने समझने की कोशिश करते हैं और अपनी बातों को बहुत ही रोचक ढंग से कहानियों के जरिए पेश करते हैं। दुनिया में अभी जो मौजूदा संकट हैं, पारिस्थितिकी के जो संकट हैं, पर्यावरण के जो संकट हैं, उसको अगर समझना चाहे तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण, दृष्टि संपन्न और रोचक किताब है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और नई धारा समीक्षा के इस नए अंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब की चर्चा करने जा रहा हूं, वो एक बहुत ही मशहूर लेखक जॉस्टिन गार्डर की किताब है, दुनिया ऐना की नज़र से। जॉस्टिन गार्डर नॉर्वे के पर्यावरण कार्यकर्ता, लेखक, चिंतक हैं और कुछ साल पहले उनकी किताब, जो कि पहली किताब अंग्रेजी में छपी थी उनकी, सोफीज़ वर्ल्ड, वो हिंदी में भी अनुवाद होकर के आई थी, सोफी का संसार नाम से। उस किताब ने किशोरों के लिए दर्शन की तमाम गुत्थियों को बहुत सरल भाषा में किशोरों के नज़रिए से समझाया था। और ये जो किताब है, दुनिया ऐना की नज़र से, यह भी किशोरों के दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखने समझने की कोशिश है। जॉस्टिन गार्डर की खास बात यह है कि वो 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र के लोगों की नज़र से इस दुनिया को देखने समझने की कोशिश करते हैं और अपनी बातों को बहुत ही रोचक ढंग से कहानियों के जरिए पेश करते हैं। इसीलिए जब इसको इस उम्र के लोग पढ़ते हैं तो उनको ये कोई ज्ञान देने वाली, कोई उपदेश देने वाली चीज़ें नहीं लगती, बल्कि ये बहुत उनके जीवन से जुड़ी हुई रोचक बातें लगती हैं। और इसकी वजह से आज अगर आप देखें तो एक अनुमान ये है कि सोफीज़ वर्ल्ड के दुनिया भर की जो 60 भाषाओं में अनुवाद हुए हैं, उनमें 4 करोड़ से ज़्यादा उसकी प्रतियां बिक चुकी हैं। और दुनिया ऐना की नज़र से अभी-अभी प्रकाशित हुई है और इसको स्क्रिप्ट अनबाउंड ने छापा है। इसमें ऐना नाम की एक लड़की है जो बहुत कल्पनाशील है, इतनी ज़्यादा कल्पनाशील है कि कई बार उसके परिवार के लोगों को ये लगता है कि उसके माता-पिता को ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त है। लेकिन वो अपनी नज़र से 16 साल की है वो, 14 साल से 16 साल के बीच में उसके डेवलपमेंट्स और उसके थॉट्स, इनके बारे में बात हो रही है। तो वो अपनी खास नज़र से जब वो देखती है, चीज़ों की कल्पना करती है, तो हमारे समय की जो बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं, खास करके पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएँ, हमारी पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई समस्याएँ, वो सब उसके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे उसका मनोचिकित्सक ये जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? तो उसका जवाब है, मुझे ग्लोबल वार्मिंग से डर लगता है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि मनोचिकित्सक के पास इसका कोई इलाज नहीं है। वो कहता है कि अगर आपको मकड़ी से डर लगता हो, अगर आपको अंधेरे से डर लगता हो, अगर आप अलग चीज़ों से डरते हो, तब तो हम उनका इलाज करते हैं। जो आप जिन चीज़ों से डरते हैं, उनसे आपका सामना कराया जाता है और बताया जाता है कि इसमें डरने जैसा कुछ नहीं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से अगर आप डर रहे हैं, तो आप बीमार नहीं हैं। ग्लोबल वार्मिंग से डरने का कोई इलाज नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज़ है, जो कैसे पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। और चूँकि लेखक नॉर्वे से हैं और ऐना भी नॉर्वे में सिचुएटेड है, तो
वो अपने आसपास बर्फ का कम गिरना, बर्फ का पिघल जाना और फिर एक जगह पर ऐसे जानवरों की मौजूदगी जो वहां नहीं पाए जाने चाहिए। आज हम लोग अपने देश में देखते हैं कि बड़े पैमाने पर खेतों में जिस तरह से नीलगाय आते हैं या दूसरे जानवर दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई इनका रहने का जो स्थान है, रहने की जो जगह है, वो छीन ली गई है। इसलिए वे हमारे खेतों में, हमारे घरों की तरफ आ रहे हैं। ऐना को भी यही लगता है कि हमारे बगीचे में एक रेंडियर क्यों आएगा? मैं उसे वहाँ नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसकी जो अपनी जगह है, जो नियत जगह है, वहाँ पे उसे होना चाहिए। और पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, वो इस तरह से एक प्रजाति को अपनी जो मूल पर्यावास की जगहें हैं, रहने की जगहें हैं, वहाँ से उनको दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर कर रहा है। मज़े की बात ये है कि अमिताभ घोष का एक उपन्यास है द गन आइलैंड। द गन आइलैंड में भी आप देखेंगे कि उसमें भी अ, पता चलता है कि बड़े पैमाने पर एक खास प्रजाति की मछलियाँ आत्महत्या कर रही हैं। यानी कि वो समुद्र से निकल कर के जबरन किनारे पर आ जाती हैं और वहाँ पर वे मर जाती हैं। तो उसका भी जो ये ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा भीषण प्रभाव है, जिसके बारे में हम लोग अभी उतना सचेत नहीं है, धीरे-धीरे लोग जानना शुरू किए हैं, उसकी कहानियों को लेकर के या कटते हुए जंगलों की कहानियों को लेकर के। एक 16 साल की लड़की इन सारी चिंताओं से कैसे अपनी दुनिया को देख रही है, कैसे वो एक भविष्य की दुनिया चाहती है और इसमें अच्छी बात ये है कि एना को एक जो डॉक्टर मिलता है, जो उनका मनोचिकित्सक है, वो कहता है कि एना चिंताएँ हैं, अच्छी बात है। इसके बारे में हमें थोड़ा और आगे सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप ऐसा करिए कि अपनी जगह पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक प्रेशर ग्रुप बनाइए। और फिर है ना एक प्रेशर ग्रुप बनाने, एडवोकेसी करने और अपने आस-पास के लोगों को इकट्ठा करने, उनको संवेदनशील बनाने की दिशा में लग जाती है। तो इस तरह से जो चिंताएँ हैं, वो चिंताओं तक नहीं रहती हैं, बल्कि वो कॉल टू एक्शन हो जाती हैं। वो काम करने के लिए कुछ एक्टिविज़्म की तरफ ले जाती हैं। तो एना की ये चिंताएँ, एना की नज़र से इस दुनिया को देखना, ना सिर्फ़ किशोरों के लिए बहुत उपयोगी होगा, बल्कि इस किताब को अच्छा इसकी एक बड़ी अच्छी बात ये है कि बहुत छोटे-छोटे सरल वाक्य, अनुवाद बहुत बढ़िया है। कहीं पर आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरी भाषा की किताब पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की किताब न सिर्फ़ किशोरों को पढ़नी चाहिए, बल्कि किसी भी उम्र का व्यक्ति अगर इस दुनिया में अभी जो मौजूदा संकट हैं, पारिस्थितिकी के जो संकट हैं, पर्यावरण के जो संकट हैं, उसको अगर समझना चाहे, तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण दृष्टि संपन्न और रोचक किताब है। आप इसको ज़रूर पढ़िए। बहुत-बहुत धन्यवाद।